कि यहाँ पर एक ट्रेपीजियम दिया हुआ ABCD करके, और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जो DC है वो AB के पैरेलल है इस ट्रेपीजियम के अंदर, जैसा कि फिर ये कह रहा है E और F जो है ये पॉइंट है AD और BC के ऊपर। तो जैसे ये AD और BC जो कि नॉन पैरेलल साइड है, इसके ऊपर पॉइंट है E और F, EF और AB पैरेलल है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर कोई पैरेलल लाइन होगा तो इसके नॉन पैरेलल साइड्स को इस तरीके से, मतलब AE अपॉन ED और BF अपॉन FC में ये प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे रीजन में कह रहा है कि मतलब कोई भी अगर लाइन इस तरीके से अगर हम खींचते हैं किसी एक पैरेलल साइड के, तो वो इसके नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देता है। तो ये हमें जो रीजन है ये हमें बताना है कि ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो एजर्शन है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेन है, क्या ऐसा होता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो एजर्शन है वो हमने पहले से ही लिख रखा है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है और जिसके अंदर DC और AB पैरेलल है, तो DC और AB ये पैरेलल साइड है। तो अगर हम ट्राइंगल AD और B इसके अंदर देखें तो जो ये EO है ये AB के पैरेलल हो जाएगा। अगर ये पैरेलल हो जाएगा तो हम यहाँ पर BPT थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि AE अपॉन DE मतलब AE अपॉन DE और इसी तरीके से OB अपॉन OD हम ये लिख सकते हैं BPT से। और अगर हम इसको हम मान लेंगे कि इक्वेशन 1। अब अगर हम इसके दूसरे तरफ से अगर हम देखें AB और CD ये गिवन दिया हुआ पैरेलल है, OF पैरेलल टू AB, OF जो है वो AB के पैरेलल है क्योंकि EF AB के पैरेलल दिया हुआ। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि जो OF और जो CD है ये पैरेलल होगा, तो ट्राइंगल CBD के अंदर अगर OF जो है CD के पैरेलल है तो हम इसको प्रोपोर्शनली ये बोल सकते हैं कि BF अपॉन FC, इस तरीके से BF अपॉन FC और BO अपॉन OD ये भी हम BPT से लिख सकते हैं इक्वेशन 2 बना के। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 को देखें, EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन OD, मतलब OB अपॉन OD जो है वो EA अपॉन DE के बराबर है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में OB अपॉन OD ये BF अपॉन FC के बराबर है। मतलब फर्स्ट सेकंड को अगर कंपेयर करें तो जो AE अपॉन ED है वो BF अपॉन FC के बराबर हो जाएगा। और यहाँ अगर डायग्राम में देखें तो ये हो जाएगा AE अपॉन ED और BF अपॉन FC। तो इस तरीके से जो उसने कहा था इस क्वेश्चन के अंदर AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC ये ट्रू है। इसका ये मतलब होगा कि जो एजर्शन है ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जो एजर्शन है ये ट्रू है। अब हमें रीजन को देखना पड़ेगा कि रीजन में क्या कह रहा था। ऐसे तो हमने पढ़ लिया था बट एक बार हम और रीजन को देखेंगे। तो अगर रीजन के अंदर कह रहा है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम के, तो वो नॉन पैरेलल साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, और यहां पर इसने प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया है। मतलब जो रीजन है वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है जो रीजन है कि जो ये कह रहा था जैसा मैंने आपको बताया। तो इसीलिए जो एजर्शन और रीजन है ये दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन है वो इस एजर्शन को वेल एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसीलिए जो ऑप्शन ए होगा, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन ए के अंदर क्या है, क्योंकि इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं कि अगर रीजन एजर्शन ट्रू है और जो रीजन है वो एजर्शन को वेल एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन ए होता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।